यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी, हम सब के आदरणीय और प्रिय और श्रद्धेय हमारे नेता, वरिष्ठ नेता सम्माननीय करिया मुंडा जी, आपके बहुत ही लोकप्रिय विधायक और मेरे वरिष्ठ साथी नीलकंठ सिंह मुंडा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा में मेरे साथी दीपक प्रकाश जी, हमारे विधायक कोचे मुंडा जी, हमारे पूर्व में सांसद रहे राज्यसभा के और मेरे पार्टी में वरिष्ठ साथी श्री सरवीर उरांव जी, आरती कुजूर जी, गणेश मिश्रा जी, विनय लाल जी, चंद्रशेखर गुप्ता जी, काशीनाथ महतो जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सबसे पहले तो आप सबको जय जोहार। मित्रों, जब मैं यहां पर आया हूं तो सबसे पहले तो सोनमेर मंदिर में विराजमान मां भगवती को नमन करता हूं, भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करता हूं। आज मुझे बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस सभा में आने से पहले। ये मेरा सौभाग्य है कि आज उनकी मातृभूमि झारखंड खूंटी, वहां मुझे इस परिवर्तन यात्रा के प्रारंभ करने का सौभाग्य मिला है। जब हम भगवान बिरसा मुंडा की बात करते हैं तो हमें ध्यान में है उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका बलिदान, उनका आदिवासी भाइयों के अस्तित्व के लिए, स्वाभिमान के लिए जिस तरीके से उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और अंग्रेजों से लड़ाई ली, उनका बलिदान हम सबको सदा सदा प्रेरित करता है और आदिवासी की अस्मिता के लिए हम संकल्पित होकर के आगे बढ़ रहे हैं कि उनकी अस्मिता को आगे बढ़ा करके उनको चलना, ये हम लोगों ने तय किया। मित्रों, आप सबके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मैं लोकसभा के चुनाव में झारखंड आया था, मैंने चुनावी सभाएं की थी। हमें मालूम था कि उस समय भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा और ये इंडी गठबंधन के द्वारा किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को छलावा किया जा रहा है। लेकिन मैं झारखंड की जनता को, अपने भोले भाले आदिवासी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में उनकी एक नहीं सुनी और यहां से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल कराई। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं इंडी अलायंस की बात करता हूं और जब मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो महाभ्रष्ट पार्टी और अलगाववादी तत्वों को और राष्ट्र विरोधी तत्वों को पनाह देने वाली, उनको उत्साह देने वाली, उनको हमेशा परवरिश करने वाली पार्टी, यह कांग्रेस पार्टी किस तरीके से प्रदेशों को और देश को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण की रणनीति, परिवारवाद, इन सब से ग्रसित करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और हमारे हेमंत सोरेन साहब भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उनसे सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। भ्रष्टाचार में आकर भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी बन गई।
युवाओं के साथ छल किया, परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया और अपने ही परिवार में जो पराये दिखे उनको अलग करने का भी काम किया और भ्रष्टाचार में तो रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। ऐसी हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी बनी। ये आवश्यक है मित्रों कि झारखंड को कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी से मुक्ति दिलानी होगी और मुक्ति होनी चाहिए। ये ग्रहण की तरह लगे हुए हैं झारखंड पर, ग्रहण की तरह हर तरीके से ग्रसित कर रहे हैं। आपके हकों के बारे में, आपके हुकूक के बारे में कहते कुछ है और करते कुछ है और इसलिए इनको भेजना ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारी बनती है। लेकिन ये हम अकेले नहीं कर सकते हैं। ये संभव तब है जब आप लोगों का साथ मिलता है, तब जाकर के हम इसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए आपके साथ की आवश्यकता है। ये परिवर्तन यात्रा जिसको सिद्धो कानों की धरती से गृह मंत्री जी ने शुरुआत की थी, बाद में एक जगह पर शिवराज सिंह जी ने शुरुआत की, एक जगह पर हमारे राजनाथ सिंह जी ने शुरुआत की और आज मुझे खूंटी की उस पवित्र धरती से इस परिवर्तन यात्रा को प्रारंभ करने का सौभाग्य मिला है। ये यात्रा झारखंड में परिवर्तन लाएगी, बदलाव लाएगी। इसके लिए हम लोगों को आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और इसके साथ साथ यह आशा करता हूं कि आप सब लोग इस यात्रा को, परिवर्तन यात्रा को सफल बनाओ। मित्रों, ये परिवर्तन यात्रा मां, बेटी, रोटी, आदिवासी की अस्मिता, उसकी रक्षा की, सुरक्षा की परिवर्तन यात्रा। ये परिवर्तन यात्रा हमारे भोले भाले आदिवासी भाई, उनके हक की, हुकूक की सुरक्षा करने की यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा हमारी मां बेटी की सुरक्षा की यात्रा। ये परिवर्तन यात्रा जो भोले भाले आदिवासी भाइयों की जमीनों को हड़पने का षड्यंत्र रच रहे हैं, उनसे सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता है और उसके लिए ये यात्रा है। और ये यात्रा संकल्प लेने की यात्रा है कि जिन लोगों ने भी आदिवासी भाइयों के साथ छल किया है, उनको कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिसकी जगह जेल में होगी उसकी जेल में होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी अस्मिता की बात करता है तो उसकी अस्मिता एक परिवार तक सीमित है और वो अभी अपने परिवार तक सीमित है। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, इससे ज्यादा नहीं है। क्या चंपई सोरेन आदिवासी नहीं था? क्या सीता सोरेन आदिवासी नहीं है? क्या वो उनको, उनकी रक्षा करना हमारा काम नहीं था? उनको अपमानित क्यों किया गया? जिसको आप मुख्यमंत्री बनाते हो वो आपको छोड़ के चला जाता है, आप इतना अपमान करते हो। ये आदिवासी की अस्मिता की तुम बात करते हो। जिस तरीके का उनको आहत पहुंचाई गई चंपई सोरेन जी को, जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, जिस तरीके से उनको, एक तरीके से उनका उलाहना की गई, इसको भी सारा जीवन देने वाले जो हेमंत के पिताजी के साथ जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में आंदोलन किया, वह भी उनको छोड़कर चले आए। इसलिए मित्रों, एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आदिवासियों का हित की किसी ने रक्षा की है और करेगी तो वो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को आप ध्यान में रखें। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, याद करो वो दिन जब आप वनांचल की बात करते थे, जब आप बात करते थे कि हमारा राज्य बिहार से अलग हो। क्या उस समय कांग्रेस पार्टी आपका साथ देती थी? क्या कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया था? क्या आरजेडी ने, उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इसका विरोध नहीं किया था? क्या उस समय की पार्टियों ने इसका विरोध नहीं किया था? इसका सदा विरोध हुआ था।
अगर वनांचल के साथ जो आज झारखंड के रूप में स्थापित हुआ है, इसके साथ सदा खड़ा रहा तो वो अकेली भारतीय जनसंघ थी और भारतीय जनता पार्टी। और झारखंड को अलग राज्य देने का तोहफा भी किसी और को नहीं मिला, भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने हमको झारखंड दिया। इसलिए आदिवासियों की चिंता किसी और ने नहीं की। आदिवासियों की चिंता अगर की है तो वो हमेशा हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। बिरसा मुंडा का बलिदान आपको याद नहीं आया? आप दशकों तक राज करते रहे, आपको याद नहीं आया कि आदिवासी का गौरव दिवस भी मनना चाहिए? आपको याद नहीं आया कि बिरसा मुंडा के नाम पर कोई म्यूजियम बनना चाहिए? आपको याद नहीं आया कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर कोई उनकी मूर्ति का स्थापन होना चाहिए? आपको ये याद नहीं आया कि जिसने आदिवासी के गौरव के लिए अपना बलिदान दिया उसके नाम पर कोई स्मृति बने? ये काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज 15 नवंबर देश में आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2025 में बिरसा मुंडा जी को 150 साल हो जाएंगे उनकी जन्म जयंती को, और प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि वह आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और उसको आगे लाया जाएगा। आप बताइए, कभी किसी ने सोचा था? कभी इसकी कल्पना क्यों नहीं की? और जैसा मैंने बताया कि अकेले पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जो भगवान बिरसा मुंडा जी के गांव गए, उस मिट्टी को नमन किया, उसके साथ अपने आप को आत्मसात किया, और यहां पर राज्यपाल के रूप में भी द्रौपदी मुर्मू आदिवासी बहन उनको भेजा गया, और बाद में भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनाई गई महिला। तो वो